everyone, welcome to my YouTube channel Math Decode. You can visit to my website www.mathdecode.com for DAV sample papers, question bank and case study questions, and you can download it for free. Today we are here to discuss case study question जो हमारे 8 के फाइनल एग्ज़ाम सेशन 2021-22 में आने वाले हैं. I will discuss mathematics questions only. Now let's start with the question. You can see here set 1 that are also available on my website. Case study based questions are compulsory. Attempt any 4 subparts of each questions. Each subpart carry 1 mark. जो ये केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे ये सब कंपलसरी हैं, आपको करने हैं. इसमें आपके पास हर क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स होंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4. जो आपको अच्छे से आते हो वो आप 4 का आंसर दीजिए. हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा. आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है, जो भी राइट आंसर आप राइट करोगे उसका आपको 1 मार्क मिलेगा. स्टेप 5 मार्किंग नहीं है. नाउ यू कैन सी हेयर क्वेश्चन फ्रॉम वॉल्यूम एंड एरिया चैप्टर. जो आपका सेक्शन सेकंड रहेगा वो 17 से 20 क्वेश्चन तक रहेगा. सेक्शन 1 आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बट 70 टू 20 सेक्शन 2 बनाया है नया, और इसमें आपके सब एमसीक्यू फॉर्म में केस स्टडी क्वेश्चंस रहेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 17 नंबर क्वेश्चन. लेट्स रीड द क्वेश्चन. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter. So what is given here? Diameter of 16.8 centimeter and height 20.5 centimeter. जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसका डायामीटर एंड हाइट गिवन है. कंपनी प्लेसेस अ लेबल 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम अराउंड द कर्व सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन. You can see here this is the label. ये जो लाइंस बनी हुई है दिस इज़ द लेबल ऑन द कंटेनर, और ये 1.5 ऊपर से और 1.5 नीचे से क्या है, लेस है जो एक्चुअल हाइट है कंटेनर की. नाउ वी हैव रीड द क्वेश्चंस. ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ ऑन दिस डायग्राम एंड स्टेटमेंट वी हैव गिवन 5 क्वेश्चंस. 1 by 1 वी विल डू ऑल क्वेश्चन, बट जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हो आप ओनली 4 ही अटैम्प्ट करोगे, और जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो आई विल सजेस्ट कि उसको आप लीव कर दो, बिकॉज यू कैन सेव योर टाइम इन फाइनल एग्जाम. नाउ फर्स्ट पार्ट, लेट्स रीड द फर्स्ट पार्ट. ए पार्ट, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कंटेनर इज. we have to find the radius of the base of container. What is given in the question? You can see here diameter is given. So diameter is equal to 16.8 centimeter, and what is the radius? We can find radius by doing the half of diameter, d by 2. So you get the radius. So what we have to do now, 16.8 centimeter को 2 से divide करेंगे. So we will get the radius. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8. So what is the answer? First part. This is our right answer of A part. Now let's do the second part, B part. Height of the label is. In question we can see here height आपको given है 20.5 सेंटीमीटर. ये हाइट हमारी किस चीज़ की है, कंटेनर की, बट हमें लेबल की हाइट चाहिए जो लेस है 1.5 ऊपर से और 1.5 नीचे से फुल कंटेनर से. तो मतलब हमारे पास टोटल ये इन दोनों का अगर हम टोटल कर दें तो इट्स मीन 3 सेंटीमीटर लेस हाइट है लेबल की कंपेयर टू कंटेनर्स हाइट. सो व्हाट वी कैन राइट हेयर, हाइट जो हमारे पास गिवन है कंटेनर की दैट इज़ 20.5 सेंटीमीटर, और जो लेबल की हाइट है वो हमने डायग्राम से भी देख लिया और क्वेश्चन में गिवन है कि 3 सेंटीमीटर एक्चुअल लेस है. तो डू द माइनस, सो यू गेट द हाइट ऑफ कंटेनर. So this is 17.5 centimeter. You can see here B part is the right answer. So they are very easy question, only conceptual base and very easy if you know the formula of finding the radius, diameter, height. And now the next question also based on area. You can see here area of the label is. नाउ वट वी हैव टू फाइंड, लेबल का एरिया फाइंड करना है, और एरिया जो लेबल है वो हमारा सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर लगा हुआ है. तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ लेबल मीन CSA ऑफ लेबल.
So write the formula. What is the formula? That is 2 pi RH. Now pi हमें given नहीं है, so we can use 22/7 एंड R हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही फाइंड किया था 8.4. आप इसको 84/10 भी राइट कर सकते हो. H वी हैव फाउंड इन सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 17.5. सो आप इसको 175/10 भी राइट कर सकते हो. नाउ डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस. 7 के टेबल पे कट हो जाएगा. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. 2 के टेबल पे हम कट कर सकते हैं. 2 5 जा 10. नाउ इट्स अगेन 5 के टेबल पे 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25. अब अगेन ये भी कट हो जाएगा. 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 2 भी कट कर सकते हो. 2 6 जा 12. तो हमारे पास जो नंबर रह गए हैं दैट इज़ 22 मल्टीप्लाई 6 7 जा. तो ये 6 7 जा आप 42 लोगे. डू द मल्टीप्लिकेशन. आप देख सकते हो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है. तो आंसर में फर्स्ट में 4 नहीं है, लास्ट डिजिट दिस इज आल्सो नॉट 4. इन दोनों में से. और डेसिमल तो हमारे आंसर में आने ही नहीं वाला. सो विदाउट सॉल्विंग यू कैन पिक द आंसर. दिस इज द सेकेंड वन इज योर राइट आंसर. नाउ लेट्स डू द डी पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. Before solving it, you have to remind the formula of volume of cylinder. Write the formula. आप रफ में भी कर सकते हो क्योंकि आपको इसमें सीधा आंसर देना है एमसीक्यू का, सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला? दैट इज़ पाई आर स्क्वेयर एच. अब यहाँ पाई की वैल्यू आप ले लो 22/7. आर हमारे पास क्या है 8.4. आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था. आर पावर 2 है, मतलब हम इसको 2 टाइम्स राइट करेंगे इन मल्टीप्लाई. एंड हाइट हमें इस बार कंटेनर की लेनी है बिकॉज वी आर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो लेबल की हाइट मत ले लेना. सो व्हाट इज़ द हाइट? दैट इज़ गिवन 20.5. सो राइट हेयर 20.5 एंड नाउ आंसर विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन. ये कट हो सकता है आपका 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू मल्टीप्लाई. तो कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है. आपको ओनली 4 पार्ट्स के ही आंसर देने हैं. तो आई थिंक डी पार्ट विल बी लेंथी फॉर यू टू सोल्व एंड मे बी देयर शुड बी एनी मिस्टेक यू कैन डू इन योर एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम. सो आई सजेस्ट आप डी पार्ट को लीव कर दो या बाद में सोल्व कर लो. यू कैन डू ई पार्ट ईजिली एंड यू कैन सेव योर टाइम. Total surface area of the container. So you have to find the TSA. TSA कैसे बनता है? It is the sum of CSA plus हम क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया का मीन है हमें पूरा एरिया क्या करना है. इट्स मीन कि आप जब भी टोटल सरफेस एरिया आएगा आप ऐसे सोच के करिए कि हमें कलर करना है. तो मतलब ये ऊपर वाले जो सर्कल हैं ये इन पे भी कलर होगा, ये क्लोज्ड है. और जो हमारी पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है उस पर तो कलर होगा. तो मतलब यहाँ पर जो 2 सर्कल के एरिया हैं इनको भी हमें ऐड करना है. CSA प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर. अब CSA का फॉर्मूला हम यूज़ कर चुके हैं सी पार्ट में. 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर बाय टेकिंग कॉमन 2 पाई आर. दोनों में दे रखा है तो यहाँ एच रहेगा. यहाँ पर एक आर बाहर आ गया तो 1 आर इज इन साइड. So this is the answer and you can see here this is your second part will be the right answer. अब यहाँ पर आप किस वे से और फाइंड कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक है. देखो 2 पाई आर एच तो CSA का फॉर्मूला था तो दिस इज आल्सो रोंग. एंड पाई आर स्क्वेयर एच तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, दिस इज आल्सो रोंग. अब यहाँ पर क्या है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर. तो एक सर्कल का एरिया ऐड किया हुआ है तो रोंग है क्योंकि TSA में दोनों सर्कल का एरिया रोंग होगा. वैसे अगर आपको स्ट्रेट फॉर्मूला लर्न है तो इट इज़ आल्सो वेरी टाइम सेविंग थिंग. तो आप सीधा इसको टिक लगाओ एंड यू विल गेट योर full marks. Now we will do the next. Now let's do the second question of case study. It is based on a histogram. You can see here this histogram showing the 46 students who got marks in their class. Now you can see here 5 questions are given. You have to solve only 4 and this is very easy question. आपको जो भी 4 अच्छे से आते हो you have to write their answer firstly. Look at the histogram and answer the following question. First part is
क्लास साइज ऑफ ईच इंटरवल। नाउ क्लास साइज है, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड क्लास साइज। क्लास साइज किसका होगा, क्लास साइज है जो हमारे इंटरवल हैं। लाइक व्हाट इज़ द इंटरवल हेयर, फर्स्ट जो इंटरवल है वो 0 से 10 रहेगा, सेकेंड इंटरवल इज 10 to 20। यू कैन सी द बार्स, ये 0 to 10 का बार है, नेक्स्ट इज 10 to 20। सिमिलर आप देखें कि लास्ट बार हमारा रहेगा 70 to 80। अब ये जो क्लास साइज है ये इंटरवल का जो क्या है डिफरेंस होता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अगर आप किसी भी इंटरवल को उठा के माइनस करेंगे, लाइक 10 माइनस 0 आएगा 10, 20 माइनस 10 भी आएगा 10, 80 माइनस 70 आल्सो 10। जो ये इनका बीच का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द क्लास साइज। तो ये ऑलवेज सबका सेम ही रहेगा। सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट, क्लास साइज इज 10। बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स। नाउ अब आपको बार्स के ऊपर नोटिस करना है कि कौन सा जो बार है, बिकॉज जो ये नीचे वाला आपका हॉरिजॉन्टल है ये मार्क्स शो कर रहा है और ये वर्टिकल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें क्वेश्चन में कहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं जिन्होंने 10 नंबर से कम लिए हैं। अब ये 0 to 10 वाले बार में जाएगा फर्स्ट बार, और ये कहाँ पर लाइक तक कर रहा है 3 तक। तो इट्स मीन these are showing number of students, so second answer is 3 is the right answer of question B. This is your number of student who obtain less than 10 marks. C part, number of student who obtain 30 or more marks but less than 40। अब हमें उन स्टूडेंट्स का नंबर बताना है जिन्होंने 30 या 30 से ज़्यादा, देखो जो लोअर लिमिट 30 है तो 30 को हम काउंट कर रहे हैं और 40 काउंट नहीं होता अपर लिमिट। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 30 होंगे या 40 से लेस, तो 30 से 40 के बीच में जो आएंगे इसमें 30 इंक्लूड होगा। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये 30 to 40 वाला बार देखो कहाँ तक जा रहा है, दिस इज आल्सो अप टू 3। सो आंसर इज 3। ईजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजिली आप कर सकते हो। नेक्स्ट डी पार्ट, क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब जो सबसे बड़ा बार है, सबसे बड़ा आपका बार रहेगा वो जा रहा है हमारा कौन से इंटरवल का है, दिस वन 20 to 30। सो यू कैन राइट द आंसर। सिर्फ आपको इसमें देखो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी, डायग्राम को अच्छे से देखो एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ई पार्ट, इफ मिनिमम पासिंग मार्क्स आर 30 देन नंबर ऑफ फेलियर्स आर। अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 हैं, मतलब 30 से लेस वाले सब फेल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सब जो इंटरवल 30 से नीचे वाले हैं सब चेक करेंगे। लाइक फर्स्ट इंटरवल रहेगा 0 to 10, सेकेंड इंटरवल इज़ 10 to 20 एंड लास्ट इंटरवल जो रहेगा 20 to 30, क्योंकि 30 से लेस वाले ही हमारे क्या हैं, फेल हैं। अब 0 to 10 वाला बार जा रहा है 3 तक, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 10 to 20 आप यहाँ चेक करोगे, दिस इज़ 6, सो राइट हेयर 6 एंड 20 to 30 आपका लास्ट जा रहा है 10 स्टूडेंट्स। तो ये इनका सम कर दो आप, 6 + 3 9, 10 + 9 19। तो ये आप यहाँ बिना राइट किए भी आप ऐसे भी देख के प्लस कर दोगे, यू विल गेट द राइट आंसर। सो लास्ट आंसर इज़ 19। सो दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ डरने की जरूरत नहीं है केस स्टडी क्वेश्चन से। अगर आपके फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ऑफ ऑल चैप्टर्स, then you can do easily and score well. And best of luck for your examination. Thanks for watching.